दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये वीडियो अपने चैनल पे जो टॉपिक के ऊपर वीडियो आते हैं उनसे हटके वीडियो है। पर ये आपके बहुत ही काम का वीडियो है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि चाहे कितना भी बड़ा पद क्यों ना हो, अगर वो गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको भी पनिशमेंट मिल सकती है। और पनिशमेंट भी ऐसी मिल सकती है जो लोग याद रखें। यानी कि यहाँ पे हाहाकार मच जाए, हर जगह पे है जो उनकी ही बात होने लगे, पूरा सिस्टम ही है जो चेंज हो जाए, चाहे वो राजनीति सिस्टम हो या फिर कानूनी सिस्टम हो। यानी कि इस तरीके का भूचाल आ जाए जो हर कोई है जो उन्हीं की बात करे। तो इस तरीके के काम भी है जो होते हैं, जो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर भी एफआईआर होती है, उनके ऊपर भी केस होता है और उसके ऊपर अभी कोर्ट का अंतिम आदेश क्या आया है, इससे है जो आपको बहुत कुछ नई जानकारी मिलेगी। आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, मिस नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडुकुट जितेंद्र। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अगर आप न्यूज से अपडेट रहते हैं, यानी कि अगर आप देश के हालचाल समाचार वगैरह है जो आए दिन देखते रहते हैं और आपको अगर नॉलेज है इस फील्ड के अंदर, तो आपने ये पाया होगा, आपने ये सुना होगा, आपने ये देखा होगा कि तेलंगाना के अंदर 2018 के अंदर इलेक्शन हुए थे। तब एक मंत्री जी, यानी कि एक उम्मीदवार क्या करते हैं, वो मंत्री बन जाते हैं। तो उम्मीदवार क्या करते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो वो अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं, तो उसके अंदर एक हल्फनामा देते हैं। तो हल्फनामे के अंदर वो अपनी जानकारी आधी अधूरी देते हैं। ये गलत जानकारी उनके द्वारा चुनाव आयोग के अंदर दी जाती है। चुनाव आयोग के अंदर है जो फॉर्म भरा जाता है, हल्फनामा दिया जाता है, पर चुनाव आयोग के द्वारा उनके फॉर्म हल्फनामे के ऊपर विशेष कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, या फिर ध्यान भी दिया जाता है तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। वो चुनाव लड़ते हैं, उनका फॉर्म भी सबमिट हो जाता है और उनको सक्सेस भी मिल जाती है। अब इनकी इस गलत गतिविधि के ऊपर एक वोटर यानी कि एक मतदाता का ध्यान रहता है, उनकी नजर होती है। तो क्या करते हैं कि उनके ऊपर एक्शन लेने की सोचते हैं। ये ठान लेते हैं कि इनको मेरे को सबक सिखाना है, इन्होंने कानून का दुरुपयोग किया है, यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं इन्होंने भी दुरुपयोग किया है, तो चुनाव आयोग ने भी है जो दुरुपयोग किया है, तो इनके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि हर जगह पे कोशिश करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि जिन्होंने चुनाव लड़ा है इनके ऊपर भी कार्रवाई हो और चुनाव आयोग के खिलाफ भी है जो कार्रवाई हो। तो उन वोटर मतदाता के द्वारा हर जगह पे आवाज उठाई जाती है, हर जगह पे है जो उनके द्वारा जाया जाता है, पर उनकी सुनवाई कोई भी नहीं करता है। तो अंततः उनके द्वारा तेलंगाना के अंदर एमपी एमएलए कोर्ट है, उसके अंदर एक याचिका पेश की जाती है, एक आवेदन है जो लगाया जाता है कि इस तरीके से घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, यानी कि दोनों की तरफ से ये गड़बड़ी हुई है, तो इनके ऊपर है जो सख्त एक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे उस आवेदन को स्वीकार करके, उस याचिका को स्वीकार करके, और बिल्कुल मुख्य चुनाव आयुक्त, जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाता है, उनके ऊपर भी एफआईआर होने के आदेश कर दिए जाते हैं, एफआईआर करने के आदेश कर दिए जाते हैं। और जो मंत्री जी हैं उनके खिलाफ भी है जो एफआईआर करने के आदेश कर दिए जाते हैं, यानी कि जिनके द्वारा चुनाव लड़ा जाता है, जो मंत्री होते हैं, तो उनके खिलाफ भी है जो एफआईआर के आदेश हो जाते हैं। अब जब आदेश हो जाते हैं तो पुलिस के द्वारा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और मंत्री जी के खिलाफ है जो एफआईआर कर दी जाती है। अब ये जब कार्रवाई होती है तो तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक, यानी कि पूरे देश के अंदर ये हाहाकार मच जाता है कि क्या ऐसा भी हो गया है, ऐसा कैसे हो गया। यानी कि हर किसी की जुबान के ऊपर यही चर्चा चलती रहती है। तो यहाँ पे जिनके खिलाफ एफआईआर होती है उनके द्वारा हाईकोर्ट के अंदर जाया जाता है, हाईकोर्ट की शरण ली जाती है। किसी तरीके से जज साहब के द्वारा गलत आदेश दिया गया है, हमारे ऊपर है जो एफआईआर करवाई गई है, एफआईआर के आदेश दिए गए हैं, तो इनके खिलाफ है जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2018 से केस चलता हुआ 2023 के अंदर हाईकोर्ट का ये अंतिम आदेश आया है। हाईकोर्ट ने इसके ऊपर क्या आदेश दिया है, इसकी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। तो जो जज साहब जिन्होंने ये आदेश दिया था कि इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, मंत्री जी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, जो इस काम के अंदर संलिप्त है उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, तो जिन जज साहब ने ऐसा ऑर्डर दिया उनको हाईकोर्ट के द्वारा निलंबित कर दिया गया है, उनको है जो अपने पद से हटा दिया है। और जो आदेश उनके द्वारा दिया गया था उसके ऊपर है जो पूरी तरह से रोक लगा दी है। और जज साहब के खिलाफ ये भी आदेश दिया गया है कि ये अपने शहर से बाहर नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे, यानी कि वहीं पे रहेंगे जहां पे निवास कर रहे हैं। तो इस तरीके की रोकथाम इनके ऊपर पूरी तरह से लगा दी है। ये अंतिम आदेश आया है, तो इसको जान के आपके समझ में आ गया होगा कि देश के अंदर से कितना ही बड़ा पद क्यों ना हो। देखो यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी है जो एक्शन लिया गया, तो यहाँ पे जज के खिलाफ भी है जो एक्शन लिया गया। यानी कि इस तरीके से अगर कोई गलत करता है और उसकी अगर जांच होती है, उसमें पाया जाता है कि ये गलत है, तो यहाँ पे हर कोई है जो नहीं बच सकता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो।
तो जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। ये लेटेस्ट न्यूज है और आगे जो भी न्यूज आएगी वो है जो आपको मिल जाएगी। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। यानी कि बेसिक नॉलेज भी आपको होना बहुत ही जरूरी है, इस वजह से नॉलेज मैंने आपके साथ में शेयर की। वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट जरूर करना है। आगे भी अगर आप इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल आपको आगे भी ऐसे है जो कई सारे वीडियो देखने को मिल सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।